ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ अरे कहाँ रह गई जरा सी। वार्डन साहिबा, ओ वार्डन मैडम, मैडम प्लीज आप खो ना जाया करिए, फिर दूरबीन वगैरह लेके ढूंढना पड़ेगा आपको। जैसा मैंने आपको समझा दिया वैसा कर लिया आपने। हाँ हाँ मैडम, वाह हम सब समझ गई। हम हूँ चमेली, हम हूँ मालन अलबेली। मैडम वाह, कसम विराट की, चुन्नी की चाट की। मैडम जैसा जैसा आप कही है ना, हम वैसा वैसा कर दी हूँ। भिंडी बकवास है। बहुत सी बात है, लेकिन देखिए किसी भी सिचुएशन में किसी को ये पता ना लगना चाहिए कि मैं कौन हूँ असलियत में। अरे मैडम वाह, कसम धोनी की, श्रीदेवी के बोनी की। मैडम वाह बेफिक्र रहिए। आखिर मैडम वाह, ये हमारे हॉस्टल वा की इज्जत वा का सवाल बा ना। हाँ, भिंडी बकवास है। अच्छा ये बताइए, जो मैंने आपसे कही थी कि हमारे 2 हवलदार हैं उनको भी यहाँ सेट करना है, उसका क्या हुआ? ओह, वो अरे मैडम वाह, वो हम सेट कर दी हूँ। कसम रहना की, पेड़ पे बैठी मैना की। एक को रसोई में चेप दी हूँ रसोईया बना के, और दूसरे को हम वॉचमैन में बना दी हूँ। भिंडी बकवास है। अरे कहाँ है लेकिन दोनों? अरे वो देखिए, वो दोनों आ रहे हैं बुड़बक। हाय मॉम। मैं लत्पड़ खींच के लगाऊंगी यो पिलपिले झुर्रीदार गालों पे। मोम कह रहा मन्ने यहाँ। सॉरी सॉरी। याद रखो, यहाँ मैं हूँ सुमन सुंदरी, डिम्पल की रूममेट। भूलना नहीं कतई, समझे कि नहीं? नहीं 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 मैडम, ये बात तो भूलने वाली है भी नहीं, और मैं कभी भूलता भी नहीं हूँ। और वैसे भी अब मेरी भूलने की बीमारी ठीक हो गई है, तो भूलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। कम डार्लिंग। हाँ? 25 साल हो गए आज। आज हमारी शादी को 25 साल हो गए हैं। थैंक यू वैभवी। और आज तुम्हारे लिए मैं एक राग भैरवी में क्लासिकल गाऊंगा, इसी खुशी में। वापस आओ इधर। मजाक चल रही है, मजाक चल रही है यहाँ पे। कुछ हुआ था क्या? काहे रोक दिया मैडम वाह, कसम धवन की, खिले हुए चमन की। बहुत ही मजा आ रहा था मैडम वाह। भिंडी बकवास है। हेलो 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 एवरीबॉडी, हेलो। हालो हालो। ये लोग कौन है? मच्छर घुस गया गाड़ी में। ई हमार नई किराएदार वा है सुमन सुंदरी। ई है अग्रवाल जी, इस हॉस्टल वा के मालिक वा। मैं सुमन सुंदरी। इधर आपका हॉस्टल बहुत फैंटास्टिक, मेरे को बहुत अच्छा लगा, इसलिए हम इधर रहने को आया। सही बात है बेटा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक बात तुम अच्छी तरह सुन लो। ये हॉस्टल है ना, उसकी इज्जत मैंने बड़ी मुश्किल से बना के रखी है। तो यहाँ के नीति नियमों का पालन करना और किसी को शिकायत का मौका मत देना। नेवर। ओके अंकल, बाय। नॉटी बॉय। रूम नंबर क्या है इस डिम्पल का? 102। 102। थैंक यू। सॉरी सॉरी, तुम गिर गया, मेरा गाना सुन के फ्लैट हो गए तुम। बट हाउ इज इट? अच्छा लगा, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। दैट इज अ बिग प्रॉब्लम, बट आई कैन सॉल्व इट। तुमको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मेरा क्यूट फेस वो इंस्पेक्टर चंद्रमुखी चौटाला से मिलता है? हाँ हाँ। अबे कतई बॉडम से तू, मैं ही हूँ इंस्पेक्टर चंद्रमुखी चौटाला। अबे गुलगुले ने आइडिया दिया था कि मैडम गर्ल्स हॉस्टल में अपना वुमेन हॉस्टल में चली जाओ, भेस वेस बदल के, अलग एक एक्सेंट लेके, तो कोई पहचानेगा नहीं। और थारे साथ कमरा शेयर करूंगी तो पता लगेगा कि कैसे थारे लैपटॉप से कौन कर रहा गतिविधियां। थैंक यू मैडम, आपको मेरी मदद करने के लिए ये सब करना पड़ रहा है। अरे तू बावड़ी है,
मैं तेने एक बात बताती हूँ काम की। चंद्रमुखी चौटाला के होते हुए इस देश की कोई भी नारी अकेली ना है। ओ बिल्लू। आ जाओ, नए आए हो यहाँ पर? हाँ मेम साहब दूध। अबे चलना यार। नया है शायद। चचा जरा नजर रखो, हम भाई आते हैं। वेल, लगता है मच्छर मुझे उठा के ले जाएंगे अपने साथ। इज़दा कैसे कटेगी ये रात इज़दा। मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसे लग रहा है अभी अभी कोई मेरे पीछे आएगा। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मेरे कंधे पे कोई हाथ रखने वाला है। ओ बिल्लू। बिल्लू तू? हाँ मैं हूं ना भैया, आपको क्या लगा कौन है, कोई भूत? वेल, तू मत कर मेरी हालत पतली इज़दा। हसीना है अगर काजू है तो मैं हूँ कतली इज़दा। अरे भैया काजू कतली को छोड़िए और ये काजू बादाम पिस्ते वाला दूध पीजिए। वेल, थैंक यू वेरी मच इज़दा। मेरी सास मुझे कहती है मगरमच्छ इज़दा। भैया वो इतनी बुजुर्ग औरत है, वो जो कहती हैं सही कहती होंगी एक्सपीरियंस से। वेल, आप दूध पीजिए ना भैया, ये सब छोड़िए, दूध पीजिए। समझ ही ना आ रहा यार, कैसे हो गया यो? अरे मैंने तो यही सोचा था कि पूरी रात जगूंगी और देखूंगी कि क्या होता है, पर ऐसी नींद आई कि सवेरे आंख खुली और अभी तक खुमारी है। या मॉम, मैं भी सोया बेच के घोड़ा इज़दा। मेरी सास ने मारा मुझे कोड़ा इज़दा। भैया वो बुजुर्ग है ना, वो जो करती हैं सही करती हैं। एक्सक्यूज मी। मिस्टर चौटाला, हम क्या कह रहे हैं, हमें लग रहा है कि सारी गड़बड़ी जो है वो दूध में ही है। जिस तरह आप लोग बातें कर रहे हैं ना, दूध ही कल्प्रेट है। हाँ मैडम, मुझे भी ना किसी पे शक है। तो नारियल फोड़ूं मैं, या आरती उतारूं, या पंडित जी को बुला के मुहूर्त निकलवाऊं, फिर बताएगा कि इस पे शक चल रहा है। मैडम यही बात ना आप प्यार से भी बोल सकती थी, लेकिन आप जब देखो तब ना मुझे डांटती रहती हैं। मुझे पता है कि आप मुझे प्यार नहीं करती हैं, आप सिर्फ भैया और गुलगुले जी को प्यार करती हैं। यस। तू ज्यादा ब्रेट ना बना कर यहाँ हट।
यार, चल। बावड़ा है तू, बालक है बालक, है? दिखाई कोई ना देता तेने इन कंजी आंखों से। अबे थारे से प्यार ना करती तो थारी यो भूलने की आदतें, यो सब बोड़मपंती बर्दाश्त करती मैं। रोया ना कर आगे से बिल्कुल। अरे चलो बस, अब ज्यादा हो रहा है। सॉरी मैडम, सॉरी, वो ना मैं डांट खा के थोड़ा सा इमोशनल हो गया था। और मैडम रही बात भूलने की, तो वो बात अब रही नहीं है मैडम, क्योंकि डॉक्टर चीपो आए हुए हैं ना चाइना से, उन्होंने मेरा इलाज किया है और कल मुझे सर्टिफिकेट भी दे दिया कि अब आई एम एब्सोल्युटली फाइन। अब मुझ में कोई भूलने वाली बात ही नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। पैसे भी दिए मैडम उनको मैंने। मंगल सिंह, आज मैं तुझसे अपने बाप की मौत का बदला लेके रहूंगा। कुछ शकुंतला मेरी झोली खुशियों से भर दी है। शकुंतला, दुनिया वालों, मैं बाप बनने वाला हूँ यार। गुप्ता जी कचौड़ियां ले आओ यार। कुछ हुआ था क्या? ना, अब होगा। गोली चलेगी और प्राण पखेरु उड़ेंगे। सॉरी। नहीं मैडम, नहीं। मैडम मैं जब दूध पी के नींद में एकदम ऐसा बौखलाया हुआ सा बेतहाशा हिलता हुआ ऐसे चलते हुए जा रहा था ना मैडम, तब मैंने देखा कि हॉस्टल की वार्डन दबे पांव घूम रही थी शायद। दूध लाए हैं। ओ बिल्लू, दूध लाए हैं मेम साहब। रेशमा, तुम आ गई चमेली। भिंडी बकवास है। हो, तो
तो मोहब्बत की रोटी के साथ इश्क का अचार आप लोग खा रहे थे। मिलॉर्ड, ये केस मेरे दांत और आईने की तरह साफ है। अब मेरे फाजिल दोस्त खामखा अदालत का कीमती वक्त जाया करने की कोशिश कर रहे हैं। जो गुनाह है वो गुनाह है, अदालत को पता है। सुना दे। अपने अंदर के वकील ने सुला दे। कहीं ऐसा ना हो कि वकील के चक्कर में तेने हमेशा हमेशा के लिए सोना पड़े। नहीं, सुला देता हूं ना। वकील सो गया, अब जल्दी नहीं जागेगा। हाँ तो भाई बार्डन साहिबा, लेडी पायरेट, भाई रात के अंधेरे में जब हर आदमी, हर इंसान नींद की गिरफ्त में और कंबल ओढ़ के रजाई के अंदर मुंह छुपा के सोता रहे, उस समय तुम ऐसी कौन सी तुम में सुपरसोनिक एनर्जी आ जावे कि तुम रात में निकल के अपने से 4 गुना लंबे इस भुजंग आदमी से मिलती हो? क्या चक्कर है? मैडम जी, ये हमारे प्रेमी हैं, कवि मुकेश। मैडम देखिए, क्या है कि मैं चमेली के हुस्न का दीवाना हूँ। ये संगीत है तो मैं गाना हूँ। मैडम मैं रोज इनके लिए एक कविता लिखता हूँ और रोज रात इनके पास आता हूँ, वो कविता सुनाता हूँ। अब सोचिए मैडम जी, अगर कोई हमें इनसे मिलते जुलते देख लेता तो हमारी नौकरी न चली जाती। तो क्या है मैडम जी, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि यहाँ नौकरी करते हुए वार्डन की हम किसी के साथ टिंचू टाई नहीं कर सकेंगे। इसलिए तो सबके दूध के गिलास में नींद की गोली मिला देती थी ताकि सबके सोने के बाद एकदम फ्रीली इससे मिल सके। अच्छा मैडम, न जाने कब हमारी मोहब्बत की कुल्फी जमेगी, न जाने कब पकेगी हमारी शादी की बिरयानी, न जाने कब तक हम इसी तरह छिप छिप के मिलते रहेंगे, न जाने कब बरसेगा हमारे मिलन के सावन का पानी, न जाने कब खाएंगे हम शादी की आइसक्रीम, न जाने कब पूरा होगा हमारा ड्रीम छछुंदर छेना खाएगा। हाँ। अरे कंट्रोल योर इमोशंस यार, यहाँ चौकी में बैठ के इतना विवरण। ठीक है तो भाई मैडम बार्डन साहिबा, आज रात भी तुम हमेशा की तरह सबके दूध के गिलास में नींद की गोली मिलाओगी। मैडम आप भी ना एक नंबर की गोली हैं। मैडम अभी सोते सोते भी मैंने सुन लिया था। मैडम हमें पता तो चल गया ये नींद की गोली क्यों मिलाती हैं दूध में। फिर आप इनसे फिर से क्यों कह रही हैं कि दूध में नींद की गोली मिलाएं? क्योंकि हमारा ही दिमाग में हमारा ही एक आइडिया आ गया है। हाँ? Yes, your services are no longer required. You are fired. Oh no. और आइडिया भी ऐसा है कि मुजरिम चाहे जितना भी सातिर क्यों ना हो, चंद्रमुखी के हाथों से बच ना सकेगा। एकदम बड़े वाले हो तुम। ये क्या, दूध में शक्कर की नमक डाल दिया? मिश्रा, हमको लगा कि ये शक्कर है। अबे शक्कर इतना बारीक होता है क्या? हमको लगा कि ये शक्कर है, तुम पीस के रखे हो। वरना ऐसा थोड़े होता है कि हम भूल जाएं। कहे कि भूले की बीमारी हमें थी, लेकिन उसका हम इलाज करा लिए, बहुत दिन बहुत पैसा खर्च किए हैं। उसके बाद डॉक्टर सर्टिफिकेट दिया हमें और कहे कि अब हम बिल्कुल एब्सोल्युटली फाइन। हमको सही है, बहुत बेदर्दी है आप। एक संडे की भर तो छुट्टी मिलती है जिसमें चाहिए तो हमें बाजार लेके जाए, चाट पकौड़ी खिलाए। अरे हमारा भी मर्द करता है कि और मर्दों को देखे। और भी कुछ हुआ था क्या? अरे मैडम कैसा आदमी उठा के ले आई आप? दूध में शक्कर की नमक डाल दिया ससुरा। मिश्रा, अब चुप। मिश्रा जी, मेरा नाम है चमेली, मैं हूँ मालन अलबेली। देखिए शक्कर की जगह नमक डाल दिया है, कोई बात नहीं। ये दूध हटाइए और फ्रिज में से दूसरा दूध का भगोना ले आइए, बात खत्म। चलिए जाइए। जा रहे हैं। भिंडी बकवास है। और सुनो, दूध में नमक मिला दिया। अरे बजट नहीं है हमारा इतना, जानते नहीं है नमक कितना महंगा है। मैडम को मत बताइएगा। लेकिन जितना है जरूरी उतना ही करिए। ठीक है, दूध लाए। रखिए, यहाँ रखिए। हाँ रख दिए। ये सब काट करके साइड में काट रखिए। रहे हैं।
बहुत है बोलती हैं। दूध लाए हैं। ओ बिल्लू, मेम साहब दूध ले लो। दूध लाए हैं मेम साहब। सुनीता, हो गया कुछ? चच्चा, हम कल भी देखे ड्यूटी के वक्त ये लंबा लंबा खर्राटा ले रहे थे हैं? अब तो तुम्हारी कंप्लेन पक्की। नहीं नहीं, मैं सो नहीं रहा था, मैं तो आंखें बंद करके भगवान जी का नाम ले रहा था। झूठ! अरे तुम सो रहे थे चच्चा, अपनी आंखों से देखे थे, मैया कसम। अब तो तुम्हारी कंप्लेन पक्की। अरे सुनो तो। अरे कुछ ना सुन रहे हम। मैं हूँ भैया। भैया क्या? ओ बिल्लू, क्या हुआ भैया? बहुत परेशान से लग रहे हैं आप। अरे यार, ये रामू वॉचमैन है ना, ये कहता है इसने मुझे ना सोते हुए देख लिया, ये मेरी शिकायत करेगा। 1 मिनट भैया, दूध का गिलास तो मैंने इसे भी टिकाया था, फिर ये जागा कैसे रहा? क्योंकि आपको सोता हुआ देखने के लिए इसका जागा रहना बहुत जरूरी है। और अगर इसने दूध पिया था तो दूध का असर इस पे क्यों नहीं हुआ? मुझे तो इस पे भी शक होता है भैया। खैर, आप दूध पीजिए। बात क्या है? आपने हम सबको यहाँ चौकी में क्यों बुलाया है? मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ। क्योंकि आज मैडम एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठाने वाली। देखिए मैडम, मैं तो कवि हूँ। अगर चमेली चांद है तो मैं रवि हूँ। यकीन मानिए, मैंने कुछ नहीं किया है। मेरे दिल में जल रहा मोहब्बत का दिया है। मैं हूँ बिल्कुल बेकसूर। पता नहीं कब इनके डैडी बनेंगे मेरे ससुर। मैंने कही तेने कुछ करा है? नहीं, मैंने कही तू गुनहगार है। तो क्यों इतना उतावला हो रहा है? अपने मुंह से गिल्ट में आ रहा है, कतई अपने मुंह से कबूल कर रहा है कि नहीं करा और करा, और क्यों नहीं? मैडम, चोर की दाढ़ी में तिनका, कहीं ऐसा तो नहीं कि यही गुनहगार है मैडम? अरे अरे मैडम, कुछ बताइए तो सही, हुआ क्या है? बात क्या है? बात यो है कि यहाँ खड़े आप सभी में से एक शख्स है जो गुनहगार है। जिसका पता अभी चल जाएगा। ये आप क्या कह रही है मैडम? हाँ, और मिस चमेली, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अरे बड़ी बड़ी मेहनत से मैंने अपनी हॉस्टल की इज्जत बचा कर रखी है और मच्छर घुस गया गाड़ी में। कसम धोनी की, श्रीदेवी के बोनी की। अग्रवाल जी, हमको तो खुद ही कुछ ही नहीं मालूम है। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और जो गुनहगार है वो रो जाएगा। आप सभी के सामने यो पानी का एक ग्लास रखा है। अब हम करेंगे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट। एक एक करके आप सभी को इस पानी में अपनी उंगलियां डुबोनी है।
और उसके बाद देखिए खेल। ओके, लेट्स हैव सम फन। आर यू रेडी? तो भाई लेडीज फर्स्ट। आ जाओ वॉचमैन। दूसरा। गुड, जाओ पीछे। जीतू जी सफेदी आप आइए। वाइट। चलो चलो जल्दी। दूसरा। जाओ। आप आइए। दूसरा। चलिए। छोटा चिंगम आप आइए। चलिए। अब सिर्फ बुजुर्ग पोपट बचे हैं, आइए। तू यहाँ उपाधियां देने खड़ा है? एक्सक्यूज मी। अग्रवाल जी चलिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट। वाह वाह अग्रवाल साहब, आइए आसन ग्रहण करिए, सबको पता लगे आपकी सच्चाई। तमाम व्यक्तिगण केस सॉल्व। यो है वो मुजरिम जिसने डिंपल के लैपटॉप से सोशल नेटवर्किंग साइट पर सब गलत गतिविधियां करी और लोगों ने धोखा दिया। इंडियन पीनल कोड दफा 420 के तहत ये केस चलेगा और तुम्हें जेल होगी। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपके पास क्या सबूत है कि मच्छर घुस गए गाड़ी में? हाँ? क्यों तू सलमान खान हो रहा है कि थारे लिए बिल्कुल जाल बिछा के तैने फंसाए और कोई काम नहीं हमें। डिंपल के लैपटॉप के कीबोर्ड पे मैंने एक विशेष केमिकल लगाया जिस केमिकल को छूते ही उंगलियों पे वो केमिकल चिपक जावे और जब वो केमिकल इस सॉल्यूशन के संपर्क में आवे है तो रिएक्शन में नीला कलर छोड़ता। कल रात को ही डिंपल के कमरे से लैपटॉप चुराते हुए अग्रवाल साहब को मैंने देख लिया था। मैडम जब ये सब करते हुए आपने इनको रात को देख लिया था तो अरेस्ट क्यों नहीं किया? रात को भी चाहती तो मैं तभी अरेस्ट कर लेती रंगे हाथ, लेकिन मैं चाहती थी कि मुजरिम को मैं फुल प्रूफ पकड़ूं। भाई उस समय अरेस्ट होने पर
यो अग्रवाल साहब कुछ भी बहाना बना सकते थे कि भाई मैं तो बूढ़ा हूँ, नींद में चल रहा हूँ, या मैं अपनी तरफ से एक मुआयना कर रहा हूँ, मैं लैपटॉप चेक कर रहा हूँ, या मैं रख रहा हूँ कहीं से जगह। एनीथिंग इज पॉसिबल। इसलिए मैंने यो खेल रचा। थैंक यू मैडम, अगर आप नहीं होती तो मैं बदनाम हो जाती, जेल चली जाती। अरे तू के मुन्नी है जो इतनी आसानी से बदनाम हो जाती। याद रख, मारे होते हुए किसी भी बेगुनाह को सजा ना हो सके। और एक बात मैं सभी से कहना चाहूंगी, ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स सही है, बहुत अच्छी बात है, लोगों से संपर्क बिठाने का साधन, पुराने दोस्तों से मिलने का साधन, अच्छी बात से। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स का दुरुपयोग कर रहे हैं। कई बार फेक आईडीज बनाई जाती हैं, लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जाती हैं, और इसी से कई बार क्राइम बढ़ता। इसलिए आप सभी से दरख्वास्त है कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर रहें, लेकिन सावधान रहें। किसी भी अनजान अपरिचित इंसान से दोस्ती ना बढ़ाएं, किसी से एक अनजान जगह पर मिलने ना जाएं, और फेक आईडीज से सावधान रहें। ना तो खुद उन्हें बनाएं, ना ऐसी चीजों को बढ़ावा दें। अगर आप अपनी जिम्मेदारी समझेंगे तो पुलिस आपकी बेहतर मदद कर पाएगी। याद रखिए, आपकी सुरक्षा सबसे पहले आप ही के हाथों में है। यो सूचना जनहित में जारी। किसका बच्चा भाई? हसीनाओं के देवता बेटा, यो करम है जो सामने आ रहे हैं। वेल, एक मिनट रिलैक्स यार। अरे ये तेरे भाई हैं सब? ओह वेल। अरे एक मिनट रोको भाई, एक मिनट। अरे तू इधर आ, सबसे नॉटी लग रहा है तू बंदे। रुको। मुझे पहचानते हो? अरे किसके बच्चे हो बेटा? यो चौकी है। मेरे बच्चे हैं। नमस्ते मैडम, मैं हूँ शैलेंद्र। छोटा परिवार सुखी परिवार। और मैं हूँ सिलेंडर, चाची पुलिस बुला लेगी। ओ कौन सा सिलेंडर यार, एलपीजी या सीएनजी? नहीं, वो मेरे कहने का मतलब है ना कि मेरा नाम सिलेंडर है। और मैडम ये बच्चे, एक मिनट, बच्चों अपने अपने नाम बोलो बेटा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अरे वाह, वीकली नाइस, वीकली बैंड है यो। छोटा परिवार सुखी परिवार। अजीब आदमी है आप, इतने सारे बच्चे लेके घूम रहे हैं और बोल रहे हैं छोटा परिवार सुखी परिवार, छोटा परिवार सुखी परिवार। ये छोटा परिवार है? कहाँ से है छोटा परिवार ये? अरे लेकिन ये मेरे बच्चे नहीं हैं। वेल, तो क्या पड़ोसियों के बच्चे लेके घूम रहे हो? अरे दादाजी, ये पड़ोसियों के भी बच्चे नहीं हैं। तो किसके बच्चे? दरअसल मैडम, ये बेचारे अनाथ और बेसहारा बच्चे हैं। जिनको मैंने पाला है, और ये सिलेंडर मेरा साला है। बात यह है मैडम कि मेरी बीवी कुछ साल पहले इस दुनिया को छोड़कर चली गई। हमारे कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए इन बेसहारा बच्चों को मैंने अपने जीने का सहारा बना लिया है। वाह। ओ हाँ मैडम, हम सब ना एक परिवार की तरह रहते हैं। जीजू है ना घर संभालते हैं और मैं किचन संभालता हूँ। ओहो, मतलब तुम मिस्टर इंडिया के कैलेंडर हो और ये मिस्टर इंडिया?
अरे यार एक काम करो, जरा गायब हो के दिखाओ ना। मैडम आप भी ना एक नंबर की भोली हैं। मैडम आपने मिस्टर इंडिया नहीं देखी क्या? उसमें अनिल कपूर भी ऐसे बेसहारा बच्चों का ख्याल रखता है और फिर आगे जाके फिल्म में एक मोगेम्बो आता है। तो यहाँ पे भी एक मोगेम्बो आ गया है जो इन बेचारे बेसहारा बच्चों के सर से छत छीन लेना चाहता है। Well bro, what is the matter is the on करो जनरेटर is the। मैडम, एक सेठ जी थे, उन्होंने अपना घर हम बेसहारा को रहने के लिए दिया था ना। तब उन्होंने कहा था कि ये जो घर है ना वो कभी भी नहीं बेचेंगे। लेकिन अब वो सेठ जी तो रहे नहीं और अब एक बिल्डर आ गया है और वो कहता है कि ये घर उसने खरीद लिया है और इसे तोड़ के वो वहां पे शॉपिंग मॉल बनाएगा। छोटा परिवार सुखी परिवार। कौन है वो? कौन है वो माइका लाल? बहन का भाई जो मासूम बच्चों से उनका घर छीनना चाहता है, वो भी चंद्रमुखी चौटाला के जिंदा रहते। गोपी, हाँ जी जी मम्मी जी। बुलवा जरा इस महानुभाव ने, मैं भी तो देखूं। ओके। बेटा तुम्हारी मम्मी का नाम क्या है? लापी। चलो सबको आइसक्रीम खिलाती हूँ। ओके? चलो चलो जीप में बैठो, चलो चलो। चल। अरे ये रह मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे भाई लाइन। Follow him। While mom। फिर से आ। ले आऊं जी इनको। नमस्ते मैडम, मैं हूँ सेठ जी का भतीजा और मम्मी डैडी के प्रेम का नतीजा। अंकल अकेला छोड़ गए। और मैं हूं बिल्डर तरुण टिस्का। दिमाग से हूं थोड़ा खिसका। चाय में कॉफी है, खानी मुझे टॉफी है। तू ही है वो बिल्डर जो छोटे छोटे मासूम बच्चों से उनका घर छीन के वहां एक शॉपिंग मॉल बनवाने के चक्कर में हो रहा है। हाँ मैडम, वो बिल्डर मैं हूं, बिल्डर तरुण टिस्का। देखिए मैडम, वो जमीन मेरी है, मेरी। उस पर मैं मॉल बनाऊं या चाय की दुकान, उससे आपको क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है मन्ने, और प्रॉब्लम यो है कि जब तक उन बच्चों को कोई और घर नहीं मिल जाता रहने के लिए, तब तक तू उन्हें उनके घर से ना निकाल सके। देखिए तरुण साहब, बात दरअसल ये है कि आप इतने नामी गिरामी बिल्डर हैं, इतने बड़ा आपका रुतबा है जमाने में, हम भी जानते हैं। अगर आप गरीब बच्चों के रहने का इंतजाम कर देंगे तो क्या नानी मर जाएगी क्या? ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? देखिए मैडम, ये जो खड़े हैं ना यहाँ, ये उस सेठ के भतीजे हैं, भतीजा। ये जमीन मैंने इनसे खरीदी है। अब वो बच्चे सड़क पे आते हैं या कहीं और जाते हैं, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? बच्चों को सड़क पे लाएगा तू? उससे पहले मैं थारे पांव के नीचे से जमीन खींच लूंगी और सर के ऊपर से आसमान उधेड़ दूंगी। देखिए मैडम, मैं उस बंगले का मालिक हूँ और मैंने वो बंगला इन्हें बेच दिया है, इसलिए आप अब बीच में मत आइए। तू बताएगा मन्ने? कमिश्नर हो रहा है तुम्हारा? तू ऑर्डर देगा मन्ने कि मैं बीच में ना आऊं और साइड में ना आऊं? अब तो मैं भी देखती हूँ कि उन बच्चों को उस घर से कौन निकालता है। अच्छा, ये बात है। तो ठीक है, आज ही मैं उन बच्चों का सामान सड़क पर फिकवा देता हूँ और फिर देखता हूँ
कौन रोकता है मुझे? क्योंकि मैं हूं तरुण टिस्का, दिमाग से हूं थोड़ा खिसका। चाय में कॉफी है, खानी मुझे टॉफी है। अरे चल। फेंको जल्दी जल्दी, तुम लोग क्या मुंह देख रहे हैं? हाँ हाँ, और फेंको। ये आप क्या कर रहे हैं? मैं बिल्डर तरुण टिस्का का मैनेजर मुन्नू बाजपेयी, और मेरे पास है हिसाब की पाई पाई। मैडम मैं गुड जॉब सर। थैंक यू। मैडम जी, ये आप गलत कर रही हैं। अबे गलत तो तुम्हारा वो बिल्डर कर रहा है, जिसकी इतनी हिम्मत कि इनके लाख समझाने के बावजूद ना आओ देखना ताओ, खेल दिया अपना दाव। नॉट गुड। वेल, अब होगी तुम्हारी पिटाई इस दा, समझो तुम्हारी शामत आई इस दा। बच्चों, अटैक इस दा। और क्या? वो छोरी मन ने दिखे बड़े होके चंद्रमुखी बनेगी। शी इज टफ सर। बचो बच्चों से बचो, बचो से। मारो मारो और जोर के। चलो चलो काफी है, चलो बस। आजा। गुड 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 जॉब। और जल्दी देख लेंगे, तुम लोगों सबको देख लेंगे। हट तुमको थैंक यू दीदी। अरे थैंक यू किस बात का? और शैलेंदर, मारे जिंदा रहते इन बच्चों के सर से कोई छत ना छीन सके। हम क्या कह रहे हैं चंद्रमुखी? हमारा मतलब है मिस्टर चौटाला कि बच्चे जो हैं वो खौफ के कारण भयभीत से हो गए, घबरा रहे हैं अंदर से। तो क्यों ना हम लोग भी आज बच्चे बन जाएं और उनके साथ पिकनिक स्टाइल कुछ कर लें? हाँ हाँ क्यों नहीं। जी सर कहिए, कैसे बुलवाया आपने? मिस्टर चौटाला, वो जगह इनकी है और इनको पूरा हक है उस जगह को खाली करवाने का। कमिश्नर साहब, यही बात मैं इनसे कई बार कह चुका हूं, पर यह है कि मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। चाय में कॉफी है, खानी मुझे टॉफी है। अब मिस्टर चौटाला, आप इस मामले में कोई दखल नहीं देंगी। आप कानून की रक्षा के लिए हैं, कानून को तोड़ने के लिए नहीं। हाँ सर, बिल्कुल सही कहा सर। भले ही कुछ बच्चों को उठा के उनके घर से बाहर फेंक दिया जाए, उनका सामान सड़क पर डाल दिया जाए, उन्हें घर से बेघर कर दिया जाए, पर मैं कुछ ना करूंगी सर, क्योंकि मैं तो कानून की सेवक हूं, कानून की रक्षा के लिए हूं मैं। एक्सक्यूज मी सर, क्या मैं इस मुद्दे पे कुछ कह सकता हूं? आप कभी भी किसी भी मुद्दे पे कुछ मत कहिए। कलंक। क्या है यार ये गोपी? वहां मैडम से कोई कुछ भी कहता रहा और तूने सुन लिया। तेरी जगह अगर मैं होता ना तो उसको पनीर की तरह अपने गुस्से में सुलगा के उसका पनीर टिक्का बना देता मैं। वैसे भी मेरी नजरों में आप कुछ खास उठे हुए नहीं थे भैया।
आज और गिर गए। वेल वेल क्या वेल क्या वेल 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 क्या वेल क्या वेल। काश तेरी जगह मैं गया होता मैडम के साथ। ऐसा नहीं है यार, मेरा भी पंजाबी खून था खौला इज़दा, मैं भी गुस्से में था बोला इज़दा, लेकिन मॉम ने दिया मुझे रोक इज़दा, वरना मैं देता उनको ठोक इज़दा। मन्ने बच्चों की बहुत चिंता हो रही है। वो बिल्डर एक नंबर का काइया और घाघ आदमी है। देख लेना, उन मासूम बच्चों को बेघर कर देगा। हेलो, मुलायम सिंह गुलगुला स्पीकिंग। हेलो, गोप्स देयर। जस्ट अ मोमेंट प्लीज। हाँ बिल्लू बोल रहा हूँ। वेल हेलो। चंद्रमुखी चौटाला, मेरे पास तुम्हारी जिंदगी से जुड़ा एक ऐसा राज है जो तुम्हें भी नहीं पता है। कौन बोल रहा है? वो भी पता चल जाएगा जब तुम मुझसे मिलने आओगी, और तब मैं बताऊंगा तुम्हें वो राज जिसे सुन के तुम चौंक जाओगे, जो पलट के रख देगा तुम्हारे अतीत के पन्नों को। और हाँ सुनो, साथ में गोपी को जरूर लाना। आज रात चुटपुटियागंज के पास बांदा गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 25 में। हेलो। हमारे अतीत का राज? अबे खुला है दरवाजा, चल ना। वेल मॉम, आपको यही रूम नंबर बताया था। आर यू श्योर इज द लता रफी किशोर इज द? मैं सारे काम श्योरिटी के संग ही करती हूँ, समझा कि नहीं? और हमारी समझ में ये होना आ रहा है, इस आदमी ने जिसने फोन करा इस कमरे में क्यों बुलाया है, वो भी इस यूजलेस आदमी के साथ। वेल मॉम, शायद आपको पता नहीं मैं कितना हूँ मशहूर इज द। मेरी सास मुझे कहती है लंगूर इज द। मॉम, ये तो पंजाब के मशहूर जोशी बाबा बैंजो हैं। मॉम, इनकी की हुई भविष्यवाणी हमेशा सच होती है। इन्होंने एक बार मुझे कहा था भी मुझे मेरी धोबन पीटेगी, तो उसने मुझे पीटा। चुप रहे यार, हर जगह अपनी क्या खुलासा करता घूमता है तू। बाबा बैंजो, कहिए यहाँ क्यों बुलाया आपने हमें? बताया तो था मैंने तुमको कि तुम्हारी जिंदगी का ऐसा एक राज जिसे सुनकर तुम चौंक जाओगे, लेकिन मेरा फर्ज ये भी है कि तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में आने वाले खतरों के बारे में आगाह करूं। देखिए बाबा जी, जो भी कहना है जरा अर्जेंसी में कह दीजिए फटाफट से, है ना? कई काम छोड़ के आई हूं मैं इस राज की क्यूरियोसिटी में। मॉम, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? इनकी बात कही हुई हमेशा सच होती है। सुन तो लो क्या कह रहे हैं। तू चुप रहना यार। चंद्रमुखी, तुम्हें सिर्फ इस बात का पता है कि तुम अपने माँ बाप के एक लौती संतान हो,
लेकिन तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं है कि तुम्हारी एक और बहन भी थी, कृषिका, तुम्हारी जुड़वा बहन, जिसे बचपन में कुछ रहस्यमयी लोग अपने साथ ले गए और जिसने बुराई का रास्ता अपना लिया, और अब वो वापस आ रही है, जिससे सबसे ज्यादा खतरा सिर्फ तुम्हें है चंद्रमुखी, सिर्फ तुम्हें। वो तुम्हारी दुश्मन है। हमारी बहन हमारी दुश्मन? हाँ चंद्रमुखी, तुम्हारी बहन तुम्हारी दुश्मन, क्योंकि वो तुम्हें अपना बहन नहीं मानती है, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अपना दुश्मन मानती है, और तुम्हारी जिंदगी में आने वाला समय तुम्हारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है चंद्रमुखी, सावधान। अपनी दुश्मन बहन का नाम याद रखना, कृषिका। कृषिका? गुलगुले, आर यू थॉटिंग मैं मजाक कर रहा हूं? यार गोपी, मतलब ये कैसी बात है यार गोपी, ये बड़ी मजाकिया सी बात लगती है। मतलब तू कह रहा है कि हमारी मैडम जो है वो सुपर कॉप है और उनकी जो बहन है वो सुपर वुमन है। हाँ तो क्यों नहीं हो सकती गुलगुले जी? इसलिए नहीं हो सकती क्यों, ऐसा सब फिल्मों में होता है यार। मतलब सुपरमैन, सुपर वुमन, ये सब कहाँ होते हैं यार। गोपी, तेरा ये जो पंजाब का बाबा है ना, वो झूठ बोल रहा है। गुलगुले माई ब्रो, बाबा बैंजो जी की कही हुई बात कभी गलत नहीं होती है। मुझे तो इसी बात की पेंशन हो रही है। टेंशन भैया? या दिस वन, कहीं मॉम को कुछ हो गया तो? हाँ, क्यों नहीं। मॉम तो मोम की बनी है ना, ज्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत ना है। भूल जाओ उस बाबा ने और काम पे ध्यान दो सबके सब। आइए आगे सुनते। अरे अरे देखो कौन आया है। अरे गुलगुले यार, बड़ी भूख लग रही है मन ने। सुन, हमारे पास एक आइडिया है। वो चिंटू हलवाई है ना, हाँ। उसकी दुकान पे कितनी बढ़िया पेस्ट्री बनती है। वो पेस्ट्री? हाँ, पेस्ट्रीज। मैं क्या कह रही हूँ, जरा पेस्ट्रीज मंगा ले, सबके लिए मंगा ले, और समोसे मंगा ले, समोसे। ओ समोसे। कौन कौन खाएगा? समो क्या हो गया? ये बच्चे इतने गुमसुम कैसे हो गए? बचा लीजिए मैडम, हमें बचा लीजिए। छोटा परिवार, सुखी परिवार। अरे पर बात क्या हुई है, बोलो तो सही। मैडम दरअसल बात यह है कि उस बिल्डर ने ना हमें धमकी दी है। वो पता है क्या कहा है कि शाम तक अगर हमने मकान खाली नहीं किया ना, तो वो बुलडोजर लेके आएगा और शाम तक हमारा मकान गिरा देगा। चाची पुलिस बुला लेगी। प्लीज दीदी, हमारा घर टूटने से बचा दीजिए। हाँ दीदी, वरना हम लोग कहाँ जाएंगे?
अरे बच्चों, तुम लोग चिंता मत करो, मैं कमिश्नर साहब से बात करती हूँ, वो कोई ना कोई रास्ता। रहने दीजिए मैडम, बस रहने दीजिए। अब हमें पता चल गया है कि हमारी मदद करने वाला इस दुनिया में कोई भी नहीं है। और जिस कमिश्नर साहब की आप बात कर रही हो ना, वो तो खुद आपको रोकने के लिए आ गए थे। रहने दीजिए आप प्लीज। चलो बच्चों, ये मैडम हमारी कोई मदद नहीं कर पाएगी। चलो चलो, संडे टू सैटरडे चलो। वाह मैडम वाह, आज आप इतनी मजबूर हो गई कि इन मासूम बच्चों की सहायता भी नहीं कर सकती। हाँ, नहीं कर सकती। लेकिन क्यों मैडम? क्योंकि मैडम अपने फर्ज की जलेबी कानून के दूध में तो डुबो सकती हैं, लेकिन चाय में नहीं। अरे कानून अगर छोले है तो मैडम का फर्ज भटूरा, कानून अगर कड़ी है तो मैडम की ड्यूटी पकोड़ा। अरे ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ ही रहेंगी यार। अरे लेकिन मजबूरों और मजलूमों की मदद के लिए मैडम कितनी बार कानून की कड़ी को भटूरे के साथ खा चुकी है, तो अब क्यों नहीं? मैडम क्या आपको आपकी नौकरी जाने का डर है? अपनी नहीं, तुम सबकी। तू तो कमा रहा है, मैं भी कमा रही हूँ, कोई टेंशन नहीं। तू तो जाके बैठ जाएगा अपने कमिश्नर जीजा की गोद में। इसका सोच गुलगुले का, उसका सोच गोपी का, इन दोनों का गोलू सनी का। ये सब परिवार वाले हैं, इनके पीछे इनके बच्चे हैं, इनकी फैमिलीज हैं। कैसे जाने दूं मैं सबकी नौकरियां? नहीं कर सकती कुछ, मैं नहीं कर सकती। लेकिन मैं मजबूर नहीं हूं। बचा लो आप सब अपनी अपनी नौकरी। मेरी तो अभी कोई शादी भी नहीं हुई है और कोई गर्लफ्रेंड नहीं है मेरी। मैं करूंगा इन बच्चों की मदद, मैं इनकी हेल्प करूंगा। बिल्लू, मैं इनकी हेल्प करूंगा बच्चों की। बिल्लू